अजीम संतराश जनाब नरेंद्र सिंह जी की ज़िंदगी के झरोखों के जानकर देखें तो इनका शुमार हमेशा ही कलाकारों की भीड़ से एक अनोखे और इंतहाई तख्लीकी फनकार के हैसियत से होता रहा है। जनाब नरेंद्र सिंह संतराश की पैदाइश 9 मई 1974 अमृतसर में एक साधारण परिवार में हुई। आप जी के वालिद साहब सरदार जोगेंद्र सिंह जी हेल्थ डिपार्टमेंट में कार्यरत थे और माता श्रीमती भूपिंदर कौर भी वहीं कार्यरत थी। परिवार में इनके छोटे भाई हरिंदर सिंह भी डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं। इनके 2 बच्चे हैं। बड़ी बेटी इंद्रप्रीत कौर PhD पेंटिंग में लवली यूनिवर्सिटी से कर रही है और बेटा तेगवीर सिंह भी FA अप्लाई आर्ट से कर रहे हैं। जनाब नरेंद्र सिंह संतराज को मुजस्समा साजी बचपन से ही अपनी ओर बाजू करते रहे। यही जज्बियत इन्हें संतराज बनने की तारीफ का जरिया बनी। अपने अंदर पनपे फन के बीज को मुकम्मल बड़ वृक्ष बनाने के लिए कठोर मेहनत और तप और कड़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन इन सब के अलावा भी मुजस्समा साजी में इनका एक अलग अंदाज और फिक्र है जो इनकी तहकीकात में साफ जाहिर होता है। और यही नहीं रुके और इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के पत्थर व लकड़ी के डिज़ाइन के बुत तराशे जो अवामी सतह पर बहुत पसंद किए गए। फ़न मुजस्समा के इस रास्ते पर मजीद रामजन रहने का हौसला मिलता रहा। लकड़ी पे मुख्तलिफ़ किस्म के मुजस्समा साजी के नमूने बनाकर खूबसूरत इमारत बनाने वाले इस फनकार ने बाद में हुकूमत हिंद में मुलाजमत कर ली। अपने ओहदे को बखूबी निभा रहे हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की लकड़ियों पर भी इन्होंने तजरीदी व गैर तजरीदी ख्याली मुख्तलिफ़ किस्म के बुत बनाकर बखूब उजागर किया और इस अमल के दौरान अपने जज्बात एहसासात को अपना मौजू बनाकर ख्याति के इंसान के हर उस पहलू को नुमाया करने की कोशिश की जिसका इजहार इंसान शायद खुद ना कर पाया हो। ये इनकी तहनीकी सालियत का ही कमाल है जो इनके मुजस्समा साजी पर साफ तौर पर नज़र आते हैं। दिल के होशों से उठे हुए जज्बात को अपनी मुजस्समा साजी के जरिए अल्फाज देने की कोशिश की। शायद कुदरत ने इनकी आँखों और हाथों को वो इस्तेकाम बख्शा है जिसमें खुद फनकार भी समा जाता है। जो तो आँखें आम आदमी के देखने का आईना होती हैं, संतराशी के लिए ये आँखों और हाथों उसके वसीयत का इजहार का एक जरिया होती है जो ना बोलते हुए भी उस छुपे हुए दर्द व तकलीफ़ को बयां करती हैं जो इसके मज़र काशी में कहीं ना कहीं छुपी होती हैं। संतराशी इनकी तमन्ना और वसीला इश्तिहार बनी रही। ज़िंदगी भर फ़न के समुंदर में डूबे रहने वाले इस फनकार ने अपनी निजी ज़िंदगी भी दरिया दिल से जिया और फ़न के हर कसौटी पर खरा उतरने वाले फनकार ने अपने कुंबे को कसौटी पर खरा उतरने का फैसला लिया हुआ है और अपने परिवार के दोनों बच्चों को भी इन्होंने इसी लाइन में लाकर खड़ा कर दिया। आज वे भी किसी तारुफ का मोहताज नहीं रहे। इनकी बेटी लवली यूनिवर्सिटी में PhD पेंटिंग में कर रही है और बेटा भी अप्लाइड आर्ट में अपनी पूरी पढ़ाई कर रहा है। अपनी लगन और मेहनत से वह फोटोग्राफी भी करता है और कई हिंदुस्तान के बड़ी बड़ी नुमाइशों में भाग भी लेते हैं। इनके दोनों बच्चे ही बहुत ही होनहार हैं और अपने पिताजी के नक्शे कदमों पर ही चल रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दो टूक सीधी बात प्रोग्राम लेकर एक बार मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हो, इस प्रोग्राम के बाबत हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी शख्सियत के जिन्होंने ज़िंदगी के किसी न किसी सूबे में एक ख़ास मुकाम हासिल किया।
अपना एक अलग पहचान बनाई है। आज ऐसे ही कलाकार ने हमारे स्टूडियो में जन्नत दी है, जिनका तारुफ किसी का मोहताज नहीं है। कला की दुनिया में इनको सब जानते हैं। आज दो टूक सीधी बात प्रोग्राम में हम आपसे मुलाकात करवाते हैं नरिंदर सिंह जी से, जो अमृतसर के रहने वाले हैं, और जानते हैं इनके बारे में ये क्या कहते हैं अपनी कलाकार यात्रा के बारे में। नमस्कार नरिंदर सिंह जी, दो टूक सीधी बात प्रोग्राम में आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले बताइए कि आपको कब और किस वक्त ज्ञान हुआ कि आपको कलाकार ही बनना है? बचपन से आप कैसी सोच लेके आए और कैसे आपको पता चला कला के बारे में? मेरे पिताजी को शौक था जी पेंटिंग का, उनकी वजह से कोई शौक मुझे भी हो गया। दूसरी बात थी, कभी मैं यहाँ आर्ट गैलरी जो इंडियन अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट, जहाँ पर हम आप इस समय बैठे हुए हैं, जहाँ पे आया क्लासी लगाने के लिए, हॉबी क्लासेस जो हॉबी भी चल रही हैं पेंटिंग सीखने के लिए। उस समय जहाँ के प्रेसिडेंट थे, बहुत फेमस स्कल्पटर हैं सरदार अवतार सिंह जी, उनसे वास्ता हुआ, उनका काम देखा, प्रभावित हुआ, तो उनकी शागिर्दी जो की और उनसे स्कल्पचर सीखना शुरू किया। तो पेंटिंग से ज़्यादा स्कल्पचर में मज़ा आने लगा, तो फिर पेंटिंग से मैं स्कल्पचर की तरफ आ गया। आपका जन्म कहाँ हुआ और उस वक्त पारिवारिक माहौल कैसा था कला के प्रति? मेरा जन्म अमृतसर का है और परिवार में पिताजी शौक रखते थे, लेकिन वो एक आर्टिस्ट की तरह नहीं थे, उनकी हॉबी थी कला। और हमारे परिवार में कोई पहले ऐसे कोई आर्टिस्ट नहीं था। आप पहले आर्टिस्ट थे परिवार में, और ये आपके बच्चे भी काम कर रहे हैं, उनके बारे में भी थोड़ा बताइए, क्या क्या नाम है और कौन से मीडियम में काम करते हैं वो? मेरे दो बच्चे हैं जी, बेटी इंद्रप्रीत जो बड़ी है, उनसे 3 साल छोटा, बेटा तेगबीर से। बेटी अभी PhD कर रही है, उसकी मास्टर जो है पेंटिंग में है। बेटा अप्लाइड आर्ट में BFA अभी फाइनल है उसका सेमेस्टर, लेकिन दोनों स्कल्पचर भी बनाते हैं। सब ने आपके अंडर में ही काम किया, आपसे ही सीखा बचपन से ही? मेरी हेल्प करते करते सीख गए जी। अब तक कितने स्कल्पचर कर चुके हैं? लगभग 130। कौन कौन से मीडियम में आप काम करते हैं? स्टार्ट तो मैंने किया था जी स्टोन से, लेकिन कुछ वजह से मुझे वुड में कन्वर्ट होना पड़ा, मिलती नहीं थी स्टोन यहाँ पे इजीली। उस समय जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे पास बड़ी मुश्किल थी पैसे की, सबसे जो बड़ी बात है फाइनेंशियली। तो एक वुड पे आ गया इसलिए कि उठानी इजी थी, कहीं भी लेके जाना, और इजीली प्रोवाइड हो जाती थी। तो फिर पहले 10 स्कल्पचर हैं वो स्टोन पे किए, उसके बाद मैंने वुड पे ही ज्वाइन किया। बहुत सारा आपने वुड में काम किया और बहुत वैरायटी टाइप आया आपके पास। कौन कौन से वुड में आप ज़्यादा पसंद करते हैं या प्रेफर करते हैं, ज़रा दर्शकों को बताइए जो ये वीडियो देख रहे हैं। सबसे जो अच्छा काम निकलता है वो तो शीशम है। हमारे यहाँ पंजाब में से टाली बोलते हैं, हाँ लोकल भाषा में उसको लोकल, हाँ पंजाबी में टाली बोलते हैं, हिंदी में भी टाली बोलते हैं, तो इंग्लिश में शीशम बोलते हैं। सबसे बढ़िया तो उसी में मज़ा आता है। उसके अलावा कोई भी लकड़ी मिल जाए, उस लकड़ी से प्यार है, जैसा उसका स्वभाव होता है लकड़ी का, वैसा ही उसके ऊपर काम कर देते हैं, उसी तरह का स्कल्पचर जो है बन जाता है। तो कुछ सॉफ्टवेयर है जिसमें आम की लकड़ी है और त्रेक जहाँ का लोकड़े रैंक होता है, हाँ जी, और छरी है, उस पर काम किया है। और सबसे बढ़िया किस में लगता है आपको काम करना? सबसे बढ़िया तो शीशम है जी, जहाँ टीक की लकड़ी हो या शीशम हो। इसमें क्या क्या दिक्कत आती है, जहाँ ऐसा क्या है इसमें कि जो बाकी लकड़ियों से अलग दिखता है? शीशम बहुत सॉलिड है, इसमें कितना भी बारीक काम किया जा सकता है, और इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है, दीमक वगैरह नहीं लगती है, नहीं लगती। वैसे भी इसको अगर हम बारिश में ही रख देंगे तो खराब नहीं होगी बहुत समय तक। और मुश्किल तो अब नहीं कोई आती, स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल आती थी, अब तो इनसे प्यार हो गया है, बातें होती हैं इनसे।
जब तक अंदर की फीलिंग ना आए, जब तक आपकी जो मॉडलिंग करते हैं और जो इसमें टेक्सचर देते हैं, अलग अलग वैरायटी टाइप आपने काम किया, तो जी कैसे डिसाइड करते हैं आप? लकड़ी को देख के या स्केच करके, ड्राइंग करके, जो आपके मन में होता है ये सब, उसके बारे में बताइए। कोई भी वुड जब स्टार्ट करते हो तो आपके मन में क्या होता है? मन में तो कुछ सोच के शुरू करते हैं, लेकिन 100% वो नहीं बनता जो हम सोच रहे हैं। बहुत बार ऐसा ही होता है कि शुरू अपनी मर्जी से करते हैं और अंत उसका लकड़ी की मर्जी से होता है। जो वो चाहती है वो हमें खींच के ले जाती है कि नहीं भाई ये नहीं, ये बनाओ ना। हर वुड का एक नेचर होता है और उसके हिसाब से हमें आपको चलना पड़ता है। बाहर से लकड़ी की बार बिल्कुल साफ दिखती है, अंदर जाके उसमें कोड निकल आती है, उसके रेशे ऐसे निकल आते हैं कि उसको उसकी मर्जी से काम करना पड़ता है। अब तक आपने कहाँ कहाँ एग्जीबिशनें की? लगभग जो उत्तर का भारत है वहाँ सभी राज्यों में कर चुका हूँ। दक्षिण की तरफ कम गया। दक्षिण की तरफ कम गए हो, जहाँ कोई ऐसा साथ नहीं मिला, जहाँ अगर कोई आपको बुलाए तो आप जाएंगे? मेरे लिए ऐसा है कि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो छुट्टी की मुश्किल है, जाना मुश्किल है, समय निकालना मुश्किल है। अभी रिटायर होने के बाद में सर एक चीज़ बता दूं आपको थोड़ा मालूम नहीं मेरे को इस बात का इल्म है या नहीं है। जब भी कोई सरकारी जॉब में होता है उसको डायरेक्ट सरकारी महकमे में जिसमें आप जॉब करते हो उसी में लेटर भेजा जाता है, तो आप ऑन ए ड्यूटी जा सकते हो। ये एक प्रोसेस होता है, शायद आपने कभी किया, लेकिन मुझे ना जरूरत नहीं पड़ी। वर्कशॉप आती है जी ऐसे में, लेकिन मुझे हर बार छुट्टी लेके जाना पड़ा है, जो डिपार्टमेंट से परमिशन मिल गई। हाँ जी। दोस्तों, बातचीत के सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले हम एक नज़र डालते हैं नरेंद्र सिंह जी के द्वारा बनाए मूर्ति शिल्प में कुछ इस तरह। इस लकड़ ਨੂੰ ਘੜਨ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੀ। 15 ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, 80 ਕਿਲੋ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ और इसमें मूवमेंट बनाने लगे जिस तरह कि मैं ज़्यादातर अपने स्कल्पचर नाल लाइफ रख रहा लाइफ सीरीज से काम कर रहा हूँ कंटिन्यू की है। जिस तरह साड़ी जिंदगी ऊपर रेखा जाती है उसी तरह ही स्कल्पचर ऊपर रेखा घूम रहे हैं और बहुत मज़ा आता है मैंने इस तरह का कि इसकी मूवमेंट उत्ते काम करती है जो चल रही है। काफ़ी मेहनत लगी और जिस तरह के मैं काम करता हाँ कंटिन्यूटी के उत्ते उस तरह ये काम किया गया है। सारा घूम रहा बेस के नाल ही है बनाया गया। ये लकड़ सुच्चा है, आप इसका नाम सुनिया, बहुत सारिया दवाइयां दे विच काम आती है। एक दरख्त डिग गया सीगा और इसनों बनाने लग्या एक वक्री फीलिंग आई, इसका रंग पीला होंदा है हुण डार्क हो गया पुराना हो करके। इसका टाइटल पटकना सी जिसके विच तीन इंसान दे चेहरे बनाए गए ने जो अलग अलग दिशा वाल दौड़ रहे हैं और हेठा दो शिकार वर्गे चेहरे बनाए हुए हैं। शिकार जो कपड़े अंदर बैठा और इंसान जो भज रहा वा उन्होंने दे कारण। जनाब नरेंद्र सिंह संतराश ने मुख्तलिफ किस्म की लकड़ियों को तराश कर मुजस्समा साजी, तजरीदी व गैर तजरीदी नमूनों को तराश कर अलग अलग मुजस्समा साजी के नमूने तैयार करके मूर्तियाँ तैयार की। इन बुतों में कई प्रकार के डिज़ाइन बनाए उन्होंने, अलग अलग फॉर्म को, लय को और पॉलिश और कहीं कहीं खुरदापन करके उनके नमूनों को बहुत ही खूबसूरती से पेश किया है। जनाब नरेंद्र सिंह संतराश ने अपने स्टूडियो में कई किस्म की लकड़ियों को इकट्ठा करके उनके अलग अलग डिज़ाइन के बुत तराश कर अपनी गैलरी में रखे हुए हैं और इस गैलरी में कई
नए बच्चे जो कार्य करते हैं व सीखते हैं वो आते हैं, ये फ्री ऑफ कास्ट उनको कलाकारी के वो सारी बारीकियाँ बताते हैं जो इन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से सीखी हैं। आज कई युवा कलाकार इनके पास आकर अपना कार्य करते हैं। इंडियन फाइन आर्ट सोसाइटी में ये सब फ्री में मुहैया कराया जाता है। जो अपकमिंग स्टूडेंट सीखना चाहते हैं वो जहाँ पर आकर अपना कार्य सीखते हैं, जिसमें ये फ्री ऑफ कास्ट अपनी पूरी सेवा देते हैं। ਇਹ ਸਕਲਪਚਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤਰੀਕ ਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਲੱਕੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਪੇੜ ਹੈ ਤਰੀਕ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ आज कई सारे स्कल्पचर इनके पास हैं और कई सारे स्कल्पचरों को ये अभी तैयार कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की विभिन्न विभिन्न प्रांतों से लाई हुई लकड़ी जिसको अलग अलग तरीके से कार्व करके उनको तैयार करते हैं। फिर उनमें कई तरह के रासायनिक का प्रयोग करके कार्य किया जाता है। आज वे लगातार अपना कार्य इंडियन फाइन आर्ट क्राफ्ट सोसाइटी में ही कर रहे हैं। जनाब नरेंद्र सिंह संतराश ने अपने फ़न की शुरुआत भी यहीं से की और यही वह जगह थी जहां पर देश के कई महान कलाकारों ने अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाया। यही रहते इन्होंने कला की वो सारी बारीकियाँ सीख ली जो भविष्य में एक महान कलाकार बनने में सक्षम होती हैं। और यहीं पर इन्होंने पत्थरों को शुरुआत में तराशा कर आधुनिक मूर्तियाँ बनाने का कार्य किया और बाद में इन्होंने लकड़ी को ही अपना मेन जरिया बनाया और लकड़ी में इन्होंने महारत हासिल कर रखी है। नरेंद्र सिंह जी, आपने कहाँ कहाँ एग्जीबिशनें की और कौन कौन से अवार्ड बास्कल्पचर आपको मिले? जैसे पहले बात हो चुकी है जी, उत्तर भारत तक तो मैं सभी राज्यों में गया हूँ, चाहे वो हमारे यहाँ कश्मीर तक हो, जहाँ फिर दिल्ली और एमपी, यूपी, कलकत्ता, यहाँ पर जो है ग्रुप शो कर चुका हूँ। सोलो शो मैंने जो है अभी तक 4 ही किए हैं, वो पास से किए हैं। दूसरा जो अवार्ड है जी, मुझे इंडियन अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स अमृतसर से नेशनल अवार्ड मिला है, स्टेट अवार्ड भी यहाँ से मिला है, ललित कला चंडीगढ़ से मिला है, आईफेक्स से मिला है अवार्ड, और लाइफ टाइम अचीवमेंट इंडियन अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स से मिल चुका है अभी तक। और आपने कहाँ कहाँ अब तक कलेक्शन में काम दिया, जहाँ किन किन लोगों के पास आपका कार्य है, सरकारी व गैर सरकारी संस्थाएं जो भी हैं, जहाँ आपने कंपनियों में जहाँ कोई भी वायर हैं जो आपके लोकल, कहाँ कहाँ कार्य आपका लगा? बहुत सारा काम तो जी होटल हैं जो वहाँ ले जाते हैं रिसेप्शन में रखने के लिए, या कहीं भी स्कल्पचर ऐसे खुली जगह में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। काफ़ी सारे होटल हैं जिनमें काम जा चुका, और वो जहाँ तक मैं नहीं पहुँच सका मेरा काम वहाँ तक पहुँच चुका है। वो लगभग सारे इंडिया में जो मेरा काम है वो अब तक जो जा चुका है, किसी न किसी तरह से वो मुझसे बाय करके वो ले गए हैं। अब तक आप जॉब भी कर रहे थे जी, और अपना कार्य भी करते हैं जी। दोनों चीज़ों को आप कैसे कर पाते हो? ज़रा जो हमारे बहुत सारे दर्शक देखते हैं जो इन परिस्थितियों से गुजरते हैं और जब बात हम करते हैं तो वो बोलते हैं कि मैं जॉब करता हूँ इसलिए काम नहीं कर पाया, ये कहाँ तक सत्य है और आप पे कहाँ तक लागू होता है? मेरे लिए दोनों बड़े मज़ेदार हैं जी, क्योंकि आर्ट टीचर हूँ, स्कूल में पेंटिंग कराता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ अपने स्टूडियो में आ जाता हूँ, स्कल्पचर करता हूँ।
अगर वहाँ थकावट होती है तो यहाँ स्कल्पचर करके निकल जाती है, स्कल्पचर में थकावट होती है तो वहाँ पेंटिंग करने में निकल जाती है। तो मेरे लिए तो वो अच्छा है। बाकी समय निकालने की बात है कि समय तो निकालना पड़ता है, अपने आप समय नहीं निकलता। मेरी फैमिली की फुल सपोर्ट है। जी, बहुत बढ़िया बात कही आपने कि समय निकालना पड़ता है, और इससे भी बड़ी बात है कि आपकी फैमिली की पूरी सपोर्ट है और आप अपने बच्चों को भी इसी राह पे ले जा रहे हैं। जी बिल्कुल जी, मुझे सबसे यही चाहिए, बच्चों की फिक्र होती है तो बच्चे जब फ्री हो जाते तो यहीं आ जाते थे, मेरे साथ यहीं पे काम करते थे। जितना समय भी उनके पास होता था, जितना समय मेरे पास होता है, मैं यहाँ स्टूडियो में काम करता हूँ और बच्चे भी मेरे पास आ जाते हो, मेरे साथ वो भी काम करते थे। सर, अब तक आपने कितने आपके शागिर्द बन चुके हैं, या कितने लोगों को आप सिखा चुके हैं काम? बहुत सारे शागिर्द है, शागिर्द तो नहीं कहूँगा, ये कलाकार हैं वो भी। मैं सिर्फ कुछ तकनीक है जो बताता हूँ, कलाकार तो सभी के अंदर होता है। बहुत सारे आए, लेकिन कोई 30-35 ऐसे हैं जो नेशनल तक जा चुके हैं, तो वो अच्छा काम कर रहे हैं, वो अपनी पहचान बना चुके हैं। कोई 30-35 ऐसे कलाकार हैं। आपको इंडियन फाइन आर्ट क्राफ्ट सोसाइटी जो आपकी ये है, जी कितना सपोर्ट करती रही, और इसके यहीं पे रह के आप कार्य भी करते हैं? फुल सपोर्ट है जी, मेरे लिए दूसरा घर यही है। मैं सुबह घर से निकलता हूँ तो रात को घर जाता हूँ, ड्यूटी के अलावा यहीं पे रहता हूँ, यहीं पे काम करता हूँ। फुल सपोर्ट है, कितनी भी जगह और कितनी भी और बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं। हमें टूल चलाने के लिए लाइट चाहिए होती है, और पूरी स्कल्पचर के लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए होती है काम करने के लिए। पेंटिंग तो कहीं एक जगह बैठ के करते, और हमारे काम से जो वेस्ट है वो भी बहुत सारी निकलती है। सभी तरीके से किसी भी तरह जो हेल्प हो सकती है वो हेल्प मुझे यहाँ से इंडियन अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट से मिल रही है। और आप भी एक टीम बना के, अभी मैं आप सबसे मिला, और ऐसा हिंदुस्तान में मैंने अकेडमी नहीं देखी जहाँ इतना सजा के संभाल के कार्य रखा हुआ है। बहुत सारी संस्थाएं हैं हमारे, सरकारी व गैर सरकारी, मैंने ऐसी संस्थाएं नहीं देखी जहाँ इतना सजा के, इतना संभाल के कार्य रखा। इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत अच्छे आर्टिस्ट और आर्टिस्ट लवर मिलके इस गैलरी को चला रहे हैं, और सभी मेहनती हैं और ईमानदार हैं। आर्ट के लिए जो जितना समय दे सकते हैं देते हैं सभी यहाँ पे, और बहुत अच्छा माहौल है। लगभग 100 साल हो गए हैं इस अकेडमी को चल रहे, और बिना किसी गवर्नमेंट फंड के इतनी बड़ी गैलरी को चलाया जा रहा है, और बहुत बढ़िया है। सरकार से तो फंड मिलते हैं, आप अगर कोशिश करें तो बहुत सारे कोलैबोरेशन में होते हैं, शायद उसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, जहाँ कुछ कमियां रही हैं, कहीं ना कहीं त्रुटियां रही हैं, कमियां तो नहीं बोलूँगा मैं। इतनी बढ़िया संस्था, इतना सुंदर स्पेस, इतने शांत वातावरण, काम करने का एक अलग माहौल आप लोगों ने क्रिएट किया, और जहाँ बच्चे भी आ रहे हैं, बड़े भी आ रहे हैं, है ना, और ऐसी जगह पे इतना बड़े अमृतसर में इतना शांत वातावरण, माहौल आप लोगों ने क्रिएट किया है, इसके बारे में आप बताइए। और कौन कौन लोग हैं जो जुड़े हुए हैं आपके साथ इधर? फंड आते हैं जी, लेकिन कम आ रहे हैं, उसकी बहुत ज़रूरत है। हमें भी और कोशिश करनी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। और इस समय जो हमारे प्रेसिडेंट हैं जितेंद्र मोहन सिंह चीना, चेयरमैन डॉक्टर PS ग्रोवर, चेयरमैन शिवदेव सिंह जो एक स्कल्पटर हैं, और जो हमारा विजुअल आर्ट है उसके सेक्रेटरी वो भी आर्टिस्ट हैं सतापाल सिंह, और हमारे जो मेंबर अच्छे आर्टिस्ट हैं कुलवंत सिंह गिल, धर्मेंद्र शर्मा जी, रविंद्र टिल्लो मैम, ऐसे बहुत सारे अच्छे आर्टिस्ट हैं, और लगभग पूरे पंजाब में ऐसी गैलरी नहीं है। मैं सरकार के उन सभी आला अधिकारियों से गुजारिश करूंगा कि जो भी इस वीडियो के माध्यम में हमें देख रहे हैं या सुन रहे हैं, इंडियन फाइन आर्ट अकेडमी अमृतसर में एक बार ज़रूर विजिट करें। इतना सुंदर माहौल, इतना बढ़िया वातावरण, और जितने भी
फंड हैं आपके, वो आपको इधर लगाने चाहिए, इस एकेडमी को और बढ़ावा देना चाहिए, ताकि पंजाब की जो नई नस्ल है, जो नई पीढ़ी है, वो कला की ओर रुझान उनका बढ़े, और जो गलत नशों की तरफ बढ़ रहे हैं लोग, उसमें भी आर्ट के माध्यम से रोका जा सकता है। क्योंकि उनको अगर हम डाइवर्ट करेंगे, इस कला के माहौल में उनको लाएंगे, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा एक ये दिशा होगी। आप क्या कहेंगे इसमें? बिल्कुल जी, जो नौजवान है, जो हमारी पीढ़ी है, बहुत होना चाहिए, सही जगह पे उसको चैनलाइज करना, जैसे तो हमारा ही काम है, वो भी बड़ों का। मुझे किसी बड़े आर्टिस्ट ने बताया था, अगर किसी के पास हॉबी है और उस पे ऊपर वो काम कर रहा है, तो डिप्रेशन में नहीं जा सकता। ये मेडिटेशन है एक, और बिल्कुल मेडिटेशन है ये, और उनकी एनर्जी अगर हम सही जगह पे लगाएं तो वो बहुत बढ़िया होगा। तो अगर सरकार इसमें और मदद करे तो सोने पे सुहागा हो जाए। जी बिल्कुल सही है। पंजाब सरकार से मैं फिर से विनती करता हूँ हाथ जोड़ के कि इस और फंड की ज़रूरत है, आप फंड अपना इधर लगाएं, आप इधर आएँ, नई पीढ़ी को नई दिशा दिखाएं, ताकि वो गलत रास्तों पे ना चल सके। आप खुद अच्छे कलाकार हैं जी, आप जानते हैं पुराने समय में जो कलाकार था उसको राजा महाराजा संभालते थे, कला को संभालते थे। इस समय के जो राजा महाराजा है वो हमारे चुने हुए जो नेता हैं वही है, और इस समय के राजा महाराजा को भी चाहिए कि कला जो है वो उसे संभाल लें। वो कुछ गलतियां हमारी रहती हैं कि हम ही उन लोगों को चुन के लाते हैं जो हमारे ही ऐसी कला संस्थाओं के विरुद्ध हो जाते हैं, जहाँ इसकी तरफ ध्यान नहीं देते। मैं उन तमाम नेताओं, पॉलिटिशियनों और राज दरबारियों को ये फिर से एक बार गुजारिश करता हूँ कि आप अपना ध्यान इस कला की ओर लगाएं, इन कला संस्थानों को बढ़ावा दें। पंजाब में जितनी भी संस्थाएं हैं उनमें ध्यान दें, तो एक पंजाब एक नई दिशा की ओर जाएगा। क्या कहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल सही है जी, आपसे सहमत हुई। नरेंद्र सिंह जी, ये ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स सोसाइटी जो है आपकी, इसमें हर साल एनुअल जो शो होता है, तो इसमें जो बाहर बैठे कलाकार हैं वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ इस गैलरी में कैसे एग्जीबिशन कर सकते हैं, ज़रा उसके बारे में बताइए आप। गैलरी कलाकारों के लिए जो बन पाता है वो करती है। ये दो तरह के शो होते हैं, एक तो स्टेट, फिर एक ऑल इंडिया का। ऑल इंडिया का जो प्रोस्पेक्ट है वो लगभग अगस्त में निकलता है। गैलरी की वेबसाइट में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में जो इसके पेज बने सभी में डाला जाता है। जो भी कला के इंस्टीट्यूट है वहाँ भेजा जाता है। आर्टिस्टों को जो हमारे पास कलेक्शन है उनकी ईमेल या मोबाइल नंबर उनको भेजा जाता है। लगभग अगस्त में वो फॉर्म निकलता है, तो उसको कोई भी आर्टिस्ट जो है वो अप्लाई कर सकता है। पहले उसकी सिलेक्शन फोटोग्राफी से होती है, उसके बाद जो सिलेक्ट हो जाता है ओरिजिनल वर्क आता है, फिर अवार्ड होता है। 6 अवार्ड हैं। पहला अवार्ड जो 1 लाख से शुरू होता है, कुल 22 अवार्ड हैं, फिर कम हो जाते हैं 31 का, 51,000 का, 21,000 के और 11,000 के। तो ऐसे स्टेट होता है। जब ऑल इंडिया का प्रोसेस खत्म हो जाता है तो स्टेट का शुरू नवंबर से स्टेट का प्रोसेस शुरू हो जाता है, लगभग अप्रैल में चलता है, अप्रैल तक चलता है। समर कैंप चलता है जिसमें आर्ट की सभी वनगियाँ जो हैं उनके ऊपर काम किया जाता है। सभी जैसे जो गाते हैं, जो थिएटर करते हैं, जो डांस करते हैं, सभी के ऊपर वहाँ उसमें स्टूडेंट आते हैं और उनको प्लेटफॉर्म भी दिया जाता है। प्लेटफॉर्म मतलब कि जो थिएटर का करते हैं उनको थिएटर करने के लिए यहाँ पे स्टेज भी है, जो गाते हैं उनके लिए स्टेज है, जो पेंटिंग करते हैं प्रदर्शनी के लिए यहाँ पे बहुत बढ़िया से रूम है, उनकी प्रदर्शनी लगाई जाती है यहाँ पे। तो ये जो फॉर्म निकलता है ये कहाँ से कैसे मिलेगा? अगर कोई बाहर बैठा है वो लेना चाहता है या अप्लाई करना चाहता है, और आपने बताया कि अगस्त महीने में फॉर्म निकलता है, ये एनुअल होता है? जी बिल्कुल एनुअल होता है। गैलरी लगभग अभी इसको 90 साल हो गए एग्जीबिशन करते को। ऑल इंडिया वाली ये बहुत पुरानी गैलरियों में एक है, इसको लगभग 100 साल हो चुके हैं। 128 में ये गैलरी बनी थी। फॉर्म गैलरी की साइट पे, तो वेबसाइट पे, इंस्टाग्राम पेज पे और फेसबुक पेज पे इसको डाल दिया जाता है। जितनों के साथ हमारा लिंक है सभी को भेज दिया जाता है।
आईफा अमृतसर, IAFA अमृतसर, यही फेसबुक का है और यही इंस्टाग्राम पेज का जो नाम है। आप तो फॉलो कर सकते हैं। जो भी यहाँ पे गतिविधियाँ होती हैं आर्ट की, वो उसमें सब उस पेज में सब डालते हैं आप, जी। और उसके माध्यम से अप्लाई भी कर सकता है और जहाँ भी सकता है। जी बिल्कुल। तो फिर आप लोग बहुत सारे कैंप वर्कशॉपें भी करवाते हैं, जी तो वो उसका क्या है, अगर कोई करना चाहता है, जहाँ वो कैसे उसकी सिलेक्शन होती है, जहाँ कैसे कर सकता है, ऐसा कोई क्राइटेरिया है जहाँ ये डिसाइड कमेटी करती है? जी, डिसाइड तो कमेटी करती है, लेकिन कोई अपना बायोडाटा जो है वो गैलरी में भेज सकता है। तो दूसरा, एग्जीबिशन के लिए भी अपनी वो यहाँ पे सोलो शो और ग्रुप शो होते हैं, और जो काफ़ी गैलरियों से सस्ता है यहाँ पे रेंट जो है। और अगर गैलरी के साथ मिलके करना चाहे कोई डिपार्टमेंट है फाइन आर्ट का, तो गैलरी जो है, गैलरी के कोलैबोरेशन के साथ वो जो भी उन्हें सुविधा दी जा सकती है वो तो सरकारी संस्था अगर कोई करना चाहती है तो कोलैबोरेशन में आप करते हैं या करना चाहेंगे? सरकारी या प्राइवेट कोई भी करे जी। या कोई भी कोलैबोरेशन में हाँ, आप कोई अच्छा आर्टिस्ट है, हाँ जी। कोई स्टूडेंट है, मिलके करना चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन डालेंगे, लेकिन वो पास जो हमारी विजुअल आर्ट कमेटी है वो ही उसे क्लियर करती है कि इसके साथ हमने करना है, और उसका काम देखती है, उसके बारे जी, में बिल्कुल। जानती है, फिर उसके बाद डिसीजन कमेटी फैसला करती है। जी, लगभग साल में 10-12 ऐसी होती हैं जिसका जो गैलरी कोलैबोरेशन के साथ करती है इंडियन अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट। नरेंद्र सिंह जी, एक आखिरी सवाल, कला के अतिरिक्त और कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो आपको पसंद है? सिंगिंग, डांस या म्यूजिक या इस तरह की कोई हॉबी है आपकी? जब मैं काम करता हूँ तो पीछे मुझे म्यूजिक चाहिए, ये तो पक्का है। म्यूजिक किसी की तरह भी हो सकता है, वो शब्द भी हो सकते हैं और गाने भी हो सकते हैं। वो पीछे म्यूजिक मेरे लिए ज़रूरी है, कंपल्सरी है। अगर नहीं लगा होता तो मैं गुनगुनाता हूँ। दूसरा शौक थिएटर में है कि कुछ, तो बाकी सबसे बड़ा शौक तो यही स्कल्पचर का है। ये इसका अपना एक म्यूजिक है, इसका अपना एक रिदम है, मेडिटेशन है, वो आप हर रोज करते हो? जी बिल्कुल। नरेंद्र सिंह जी, एक जो हमारे दर्शक बाहर बैठे हैं, युवा कलाकार जो कलाकार बनना चाहते हैं, उनको आप कला के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो टिक कर काम करें और फील्ड में अपना एक रुतबा हासिल करें आपकी तरह? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नहीं, मैं तो कहूँगा कि मुझसे बड़े कलाकार बने, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारी मेहनत। जो मैंने सीखा है, लोग मुझे नहीं जानते, लोग मेरे काम को जानते हैं, और जो भी है उसी की वजह से। नहीं तो बहुत सारे मेरे जैसे फिर रहे हैं। काम करना चाहिए, बहुत सारा काम करना चाहिए, अच्छे गुरुजनों से सीखना चाहिए और अच्छे लोगों के बीच रहना चाहिए जो अच्छा काम करते हैं। अच्छा काम देखेंगे तो अच्छा काम होगा, और जितना कर सकते हैं उतना काम कीजिए। मेहनत जो एक दिन रंग लेके आती है। धन्यवाद नरेंद्र सिंह जी, दो टूक सीधी बात प्रोग्राम में आप आए, आपके बारे में जाना, आपकी कला के बारे में जाना, और बहुत सारी कला की चर्चा हुई आपके साथ। धन्यवाद। कि आपका बहुत सारा धन्यवाद है। दोस्तों, अगली बार फिर हम किसी कलाकार से मिलेंगे नई जगह। तब तक देवीदास खत्री को दे इजाज़त। वाहे जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, तजरीदी व वाहिगुरु जी गैर की फतेह। तजरीदी कला के नमूने इनके पास गैलरी में पड़े हुए हैं, और भिन्न भिन्न प्रकार से इनके पास कला के नमूने हैं। अगर कोई लेना चाहता है तो वो उनसे संपर्क करके ले सकता है। देश विदेश में इनके कार्य जहाँ से जाते हैं, और कलाकार अपनी कला की बदौलत ही जाना जाता है। आज मैं अमृतसर में ही रहकर अपने परिवार के साथ सुकून के जीवन बिता रहे हैं।